वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 की जो इंग्लिश बुक है ट्यूलिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में हमने अभी तक 5 लेसनें पढ़ी हैं। अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे 5 लेसनों पर जो हमने वीडियो लेक्चर बनाए हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उससे उन्हें देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो जो आज की लेसन है ये है लेसन नंबर 6 है ये पपाचीज माउथ। पपाचीज माउथ का मतलब होता है पापा जी के कीड़े, यानी पपाची ग्रैंडफादर को कहते हैं, यानी दादाजी के कीड़े। और इसे लिखा है अरुंधति रॉय ने। तो अब हम अरुंधति रॉय के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यानी जितना आपकी बुक में इसके बारे में दिया हुआ है वही हम आपके साथ उतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। Susanna Arundhati Roy, born 24 November 1961, is an Indian writer in English and activist who won the Booker Prize in 1997 for her novel The God of Small Things. अरुंधति रॉय 24 नवंबर 1961 को पैदा हुई। वो एक इंडियन राइटर थी, यानी हिंदुस्तानी राइटर थी। राइटर बोलते हैं मुसन्फा को, यानी वो हिंदुस्तानी मुसन्फा थी, लेकिन अंग्रेजी में लिखा करती थी। इन इंग्लिश का मतलब होता है नहीं, वो अंग्रेजी जुबान में लिखा करती थी तो वो हिंदुस्तानी मुसन्फा लेकिन वो अंग्रेजी में लिखती थी। एंड एक्टिविस्ट और कारकुन थी हु वन द बुकर प्राइज इन 1997 फॉर हर नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और उसने अपनी नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर प्राइज जीता। यानी ये बुकर प्राइज जो होता है ये एक लिटरेरी प्राइज होता है जो अदब में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। ये साल में एक बार दिया जाता है, किसी भी फिक्शन के लिए या नॉवल के लिए दिया जाता है ये बुकर प्राइज। एंड इन 2002 द लेनन कल्चरल फ्रीडम प्राइज, और 2002 में इसने लेनन कल्चरल फ्रीडम प्राइज जीता। लेनन कल्चरल फ्रीडम प्राइज जो होता है ये सोशल जस्टिस की प्रमोशन और ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन की प्रमोशन, इंक्वायरी और फुल कल्चरल एक्सप्रेशन की प्रमोशन के लिए कोई भी शख्स गैर मामूली या दिलेराना काम करता है तो उसे ये दिया जाता है। यानी किसी भी शख्स को ये लेनन कल्चर प्राइज दिया जाता है जब वो गैर मामूली या दिलेराना यानी कोरेजस काम करता है, प्रमोशन ऑफ जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन के लिए, इंक्वायरी और फुल कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए काम करता है। शी इज ऑल्सो अ राइटर ऑफ 2 स्क्रीन प्लेज एंड अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एसेज। वो 2 स्क्रीन प्ले और मजामीन के मुतअद्दिद मजमूओं की मुसन्फा भी है। राइटर बोलते हैं मुसन्फा को और कलेक्शन बोलते हैं मजमूओं को। रॉय इज वेल नोन एक्टिविस्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यानी जो रॉय थी ये समाजी और माशी इंसाफ के लिए एक मारूफ कारकुन है। वेल नोन बोलते हैं मारूफ को, यानी मशहूर। एक्टिविस्ट मीनस कारकुन। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है सोशल मीनस समाजी, इकोनॉमिक मीनस माशी और जस्टिस बोलते हैं इंसाफ को। अरुंधति रॉय वाज बोर्न इन शिलोंग, मेघालय, इंडिया, टू ए केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन मदर। अरुंधति रॉय शिलोंग में पैदा हुई, ये मेघालय इंडिया में है, और ये पैदा हुई एक केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन मां को। द वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, ये एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी, यानी औरतों के हकूक की ये कारकुन थी। उसका नाम था मेरी रॉय। ये इसकी अरुंधति रॉय की मां का नाम था और वो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी। एंड अ बंगाली फादर, और इसका जो फादर था ये बंगाली था। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन एमनीम इन केरला। अरुंधति रॉय ने अपना बचपना, चाइल्डहुड बोलते हैं बचपन को, उसने एमनीम जो केरला में एक जगह है वहां पे इसने अपना बचपन गुजारा। एंड वेंट टू स्कूल एट कॉर्पस क्रिस्टी, और कॉर्पस क्रिस्टी वहां पे एक स्कूल है वहां पे गई। कोट्याम, उसके बाद कोट्याम, फॉलोड बाय लॉरेंस स्कूल, और उसके बाद लॉरेंस स्कूल गई। लाउडील गई इन नीलगिरिस, जो नीलगिरिस में है, यानी नीलगिरिस तमिलनाडु में है, और यहाँ पे लाउडील एक स्कूल है वहां पर भी ये गई। शी देन स्टडीड आर्किटेक्चर एट द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद उसने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली में फन तामीर की तालीम हासिल की।
आर्किटेक्चर बोलते हैं फन तामीर को। वाइल शी मेट हर फर्स्ट हस्बैंड, जहां पे वो अपने पहले खामिद को मिली, आर्किटेक्ट जेरार्ड डी कोनिहा, यानी उसका नाम था जेरार्ड डी कोनिहा और वो भी एक आर्किटेक्ट था। रॉय मेट हर सेकंड हस्बैंड फिल्म मेकर प्रदीप कृष्ण। रॉय अपने दूसरे खामिद को मिली जो फिल्म मेकर था और उसका नाम था प्रदीप कृष्ण इन 1984 में, एंड प्लेड अ विलेज गर्ल इन हिज अवार्ड विनिंग मूवी मिसी साहिब, और अपनी अवार्ड याफ्ता फिल्म मिसी साहिब में गांव की लड़की का किरदार अदा किया। Until made financially stable by success of her novel The God of Small Things। अपने नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की कामयाबी से माली तौर मुस्तहिकम होने तक, स्टेबल बोलते फाइनेंशियली मीन्स माली तौर, और स्टेबल बोलते मुस्तहिकम यानी मजबूत, यानी जो माली तौर मजबूत हो। सक्सेस बोलते हैं कामयाबी को। She did various jobs including running aerobics classes at New Delhi's 5-star hotels। यानी उसने नई दिल्ली के 5-स्टार होटलों में रन रिंग एरोबिक्स क्लासेस समेत मुख्तलिफ नौकरियां की। वेरियस जॉब्स का मतलब होता है बहुत सारी नौकरियां। शी इज ए कमिटेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो इंसानी हकूक की एक पुरअज़्म कारकुन है। हु हैज बीन राइटिंग ऑन कंटेम्पोरेरी सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, जो असरी समाजी सियासी मसाइल पर लिखती रही है। कंटेम्पोरेरी बोलते हैं असरी को, सोशल मीनस समाजी, पॉलिटिकल मीनस सियासी, और इश्यूज बोलते हैं मसाइल को। तो ये था अरुंधति रॉय के बारे में इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है। उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लेसन के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो अक्सर हर लेसन में आपने देखा कि ऊपर ऊपर होता है राइटर के बारे में और उसके नीचे कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है लेसन के बारे में, यानी ये लेसन किस चीज के बारे में है। The God of Small Things 1997 is a story about the childhood experience of a pair of fraternal twins who became victims of circumstances। यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 1997 में लिखी गई है, ये बरादराना जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी के बचपन के तजुर्बात की कहानी है। चाइल्डहुड बोलते हैं बचपन को, एक्सपीरियंस बोलते हैं तजुर्बात को, तजुर्बे, स्टोरी बोलते हैं कहानी को, और पेयर बोलते हैं जोड़े को, फ्रेटर्नल बोलते हैं बरादराना, ट्विन्स बोलते हैं जोड़ा, यानी जो एक ही बार पैदा होते हैं, यानी जुड़वा बच्चे। जुड़वा बोलते हैं जो माँ को एक ही बार पैदा होते हैं। Who became victims of circumstances, यानी जो हालात के शिकार हुए। Victims बोलते हैं शिकार को और circumstances बोलते हैं हालात को। The book is about how small things build up one's behavior and affect lives of people। यानी किताब इस बारे में है कि कैसे छोटी चीजें हैं, हाउ स्मॉल थिंग्स, यानी कैसे छोटी चीजें बिल्ड अप वन्स बिहेवियर, कि किसी के रवैये को कैसे तश्कील देती हैं। यानी छोटी छोटी चीजें किसी के भी रवैये को कैसे तश्कील देती हैं। बिहेवियर बोलते हैं रवैये को, एंड इफेक्ट लाइव्स ऑफ पीपल, और लोगों की जिंदगियों को मुतासर करती हैं। यानी छोटी छोटी चीजें लोगों की जिंदगियों को मुतासर भी करती हैं। इफेक्ट बोलते हैं मुतासर करने को। द बुक वॉन द बुकर प्राइज इन 1997। इसी किताब में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है, इसने 1997 में बुकर प्राइज हासिल किया। बुकर प्राइज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बुकर प्राइज क्या होता है। इट वॉज acclaimed a masterpiece which instantly became a bestseller। इट वॉज acclaimed a masterpiece, यानी इसे एक मास्टरपीस करार दिया गया था। which instantly became a bestseller, जो फौरी तौर पर बेहतरीन फरोख्त कुनंदा बन गया। बेस्ट सेलर को बोलते हैं सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला। इंस्टेंटली बोलते हैं फौरी तौर को। रॉय रिसीव्ड £500,000 इन एडवांस, यानी रॉय को £500,000 एडवांस में मिले। एंड राइट्स टू द बुक वर सोल्ड इन 21 कंट्रीज, और 21 ममालिक में इसके राइट्स को फरोख्त किया गया। द स्टोरी प्राइमरली टेक्स प्लेस इन अ टाउन नेम्ड Amneem, now the port of Kottayam in Kerala state in India। यानी ये कहानी बुनियादी तौर एमनीम नामी कस्बे में रोनमा होती है जो भारत की रियासत केरला में कोटायम का हिस्सा है। प्राइमरली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर। द टेम्पोरल सेटिंग शिफ्ट्स बैक एंड फोर्थ फ्रॉम 1969, यानी वक्ती तरतीब 1996 के आगे पीछे होती है। टेम्पोरल सेटिंग को बोलते हैं वक्ती तरतीब। टेम्पोरल मीन्स वक्ती
और सेटिंग बोलते हैं तरतीब को। When Rahil and Istha, जब रहील और इस्था a set of fraternal twins are 7 years old, यानी बरादराना जुड़वा बच्चों का एक मजमुआ 7 साल पुराना होता है, तो 1993 1993 तक when the twins are reunited at age 31, यानी जब इन जुड़वा बच्चों को 31 साल की उम्र में दोबारा मिलाया जाता है। रीयूनाइटेड का मतलब होता है दोबारा मिलाया जाना। Much of the story is written in viewpoints sympathetic to the 7 years old children. कहानी का ज्यादातर हिस्सा 7 साल के बच्चों के लिए हमदर्दी के नुक्ते नजर में लिखा गया है। व्यू पॉइंट बोलते हैं नुक्ते नजर को, सिंपैथेटिक बोलते हैं हमदर्दी को। मलयालम वर्ड्स आर लिबरली यूज्ड इन कम्युनिकेशन विद इंग्लिश, यानी मलयालम अल्फाज अंग्रेजी के साथ मिलकर आजादाना तौर पर इस्तेमाल होते हैं। The prominent factors of Kerala life that novel captures are communism, the caste system, and the Keralite Syrian Christian way of life. Prominent facts बोलते हैं नुमाया पहलू को, जो नुमाया पहलू हैं केरला की जिंदगी के, यानी केरला की जिंदगी के जो नुमाया पहलू हैं, that the novel captures, जो नॉवल ने कैप्चर किए हैं, are communism, वो है कम्युनिज्म, the caste system, यानी जात पात का निजाम, and the Keralite Syrian Christian way of life, और केरलाइट सीरियन ईसाई तर्ज जिंदगी। दिस लेसन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी जो ये लेसन है ये एक इक्तबास है जो लिया गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक्सर्प्ट बोलते हैं इक्तबास को, यानी एक एक्सट्रैक्ट, एक टुकड़ा। ये एक टुकड़ा है जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से लिया गया है। श्री बिनान जॉन आईपी रेफर टू एज पापाची, श्री बिनान जॉन आईपी जिसे पापा जी कहते हैं, विच मीन्स ग्रैंडफादर, जिसका मतलब होता है ग्रैंडफादर, एन इंपीरियल एटमोलॉजिस्ट प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, यानी एक शाही माहिर हयातियात अपने रिटायरमेंट से पहले। प्रायर बोलते हैं पहले टू हिज रिटायरमेंट, यानी अपने रिटायरमेंट से पहले, और इंपीरियल बोलते हैं शाही को, और एटमोलॉजिस्ट बोलते हैं माहिर हयातियात। फादर अम्मू एंड चोकू विद हिज वाइफ, यानी ये बाप होता है अम्मू और चोकू का, और उसकी बीवी होती है सुषमा आईपी, जिसका नाम होता है सुषमा आईपी, रेफर टू एज ममाची, और इसे ममाची कहते हैं, विच मीन्स ग्रैंड मदर, यानी इसका मतलब है ग्रैंड मदर। यानी श्री बिनान जॉन आईपी ये ग्रैंडफादर होता है और पपाची इसे कहते हैं, और इसके 2 बच्चे होते हैं अम्मू एंड चोकू, और इसकी जो बीवी है वो है सुषमा आईपी, जिसे ममाची कहते हैं, और ग्रैंड मदर होती है यानी दादी होती है। Papachi has been bitter since his discovery of new species of moth was dismissed, यानी पपाची तल्ख होते हैं। पपाची हैज बीन बिटर, ये तल्ख होते हैं जब से इसने एक कीड़ों की नई नस्ल को इजाद किया, उसकी डिस्कवरी की, वो डिसमिस्ड की गई, यानी वो मुस्तरद की गई। एंड देन क्रेडिट टू समवन एल्स, और इसका सहरा किसी और को दिया गया था। His facade of being perfect husband and father hides his abusive tendencies towards his family, especially Mamachi, यानी एक कामिल शोहर और बाप होने का उसका चेहरा अपने खानदान, खास तौर पर ममाची के तई उसके मकरू रुझानात को छुपाता है। अब्यूजिव टेंडेंसीज बोलते हैं मकरू रुझानात, और हाइड्स मीन्स छुपाता है। परफेक्ट हस्बैंड एंड फादर यानी कामिल शोहर और बाप, और फिसाड बोलते हैं चेहरे को, यानी जो उसका चेहरा था एक कामिल शोहर और बाप होने के, वो छुपाता था जो उसके रुझानात थे, जो उसके मकरू रुझानात थे उसकी फैमिली के लिए, खास तौर पर ममाची के लिए। वन नाइट, एक रात, while Papachi is beating his wife, चाकू अमूज ब्रदर, यानी एक रात जब पपाची अपनी बीवी चाकू अमू के भाई को मार रहा था, यानी ये तीनों को मार रहा था। A Rhodes scholar whom from Oxford University stops him, यानी एक Rhodes scholar whom जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था उसने उसे रोका। And tells him never do it again, और उसे कहा कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करना। From then on till his death, उसके बाद अपनी मौत तक पपाची never hits or speak to Mamachi again, यानी पपाची ने दोबारा कभी ममाची को नहीं मारा और ना ही बोला। This lesson subtly raises important issues that plague our society, यानी ये सबक बारीक बीनी से अहम मसाइल को उठाता है जो हमारे माशरे को परेशान करते हैं।
सबटली राइज का मतलब होता है बारीक बीनी से उठाना। सबटली बोलते हैं बारीक बीनी से, राइज बोलते हैं उठाने को। इंपॉर्टेंट इश्यूज यानी अहम मसाइल यानी जरूरी मसाइल। और प्लीग बोलते हैं परेशान करने को। सोसाइटी बोलते हैं समाज को। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो आपकी किताब में दिया हुआ है लेसन के बारे में। तो अब हम लेसन पे आते हैं। तो आइए अब हम लेसन पर आते हैं, सबक पर आते हैं। Mamachi had started making pickles comically soon after Papachi's retired from government service in Delhi and came to live in Amnim. यानी ममाची ने शुरू किया, स्टार्ट किया मेकिंग पिकल्स, अचार बनाने, कॉमर्शियली तजारती तौर पर। कॉमर्शियली का मतलब होता है तजारती तौर पर, यानी तजारत के लिए, पैसे कमाने के लिए इसने पिकल्स अचार बनानी शुरू की। Soon after Papachi's retirement from government service in Delhi, यानी पपाची के सरकारी खिदमत से, गवर्नमेंट सर्विस से, सरकारी खिदमत से रिटायर होने के फौरन बाद इन दिल्ली में, एंड कैम टू लिव इन एमनीम, और एमनीम में रहने के फौरन बाद, द कोट्याम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग ए फेयर। कोट्याम बाइबल सोसाइटी में एक मेला हो रहा था, फेयर बोलते हैं मेले को। एंड आस्कर ममाची टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल्स, और उसने ममाची से कहा कि वो अपने कुछ मशहूर केले के जाम और आम के अचार बनाए। पिकल बोलते हैं अचार को, फेमस बोलते हैं मशहूर को। एंड ममाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कैन कोप इट, और ममाची ने यह पाया कि उसके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं जिससे वो बर्दाश्त कर सकती है। थ्रिलड विद हर सक्सेस, अपनी कामयाबी से खुश होकर, शी डिसाइडेड, थ्रिलड विद हर सक्सेस, सक्सेस बोलते हैं कामयाबी को, यानी कामयाबी से खुश होकर, शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम, उसने फैसला लिया कि वो अचार और जाम के साथ मुसलसल रहेगी, यानी ये मुसलसल बनाती रहेगी। एंड सून, और जल्द ही, फाउंड हरसेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड, उसने अपने आप को पूरा साल मसरूफ पाया, बिजी पाया। पपाची फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कॉपिंग विद द इग्नोमनी ऑफ रिटायरमेंट, यानी पपाची अपनी तरफ से रिटायरमेंट की बदनामी का मुकाबला करने में दुश्वारी का शिकार था। पपाची फॉर हिज पार्ट, पपाची अपनी तरफ से वाज हैविंग ट्रबल कॉपिंग विद इग्नोमनी ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की बदनामी का मुकाबला करने में दुश्वारी का सामना कर रहा था। ही वॉज 17 years older than ममाची, वो ममाची से 17 साल बड़ा था। एंड रिटायर्ड विद a shock that he was an old man when his wife was still in her prime, और उससे एक झटके में ये एहसास हुआ कि वो बूढ़ा आदमी है जब उसकी बीवी अभी उसके अहद में थी। और रियलाइज बोलते हैं एहसास होने को, शॉक बोलते हैं, शॉक मीन्स एक झटका, और प्राइम बोलते हैं अहद को। दो, ममाची हैड कोनिकल कॉर्निया, अगरचे ममाची को मखरूती करनिया था। कोनिकल कॉर्निया ये एक आंखों की बीमारी होती है जिसे आदमी अंधा भी हो सकता है। एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड, और अमली तौर पर वो नाबीना थी। प्रैक्टिकली मीन्स अमली तौर पर, ब्लाइंड बोलते हैं नाबीना को, यानी अंधा या अंधेरी। लेकिन ममाची पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले ही अमली तौर पर नाबीना थी। पपाची वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग, जो पपाची था वो उसकी अचार बनाने में मदद नहीं करता था। बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि वो अचार बनाना एक मुनासिब काम नहीं समझता था हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक आला ओहदे के मालिक साबिक सरकारी एहलकार के लिए, यानी वो एक आला ओहदे के साबिक सरकारी एहलकार के लिए अचार बनाना मुनासिब काम नहीं समझता था। He had always been a jealous man, वो हमेशा एक हासद आदमी था। So he greatly resented the attention of his wife was suddenly getting, इसलिए उसने अपनी बीवी को अचानक मिलने वाली तवज्जो से सख्त नाराजगी जाहिर की, यानी जो उसको अचार बनाने में तवज्जो मिल रही थी उसने उससे सख्त नाराजगी का इजहार किया। He slaughtered around the compound in his immaculating tailor suit, waving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching mamachis supervise the buying, the weighing, the salting and drying of lemons and tender mangoes.
यानी वो अपने बेऐब अंदाज में तैयार करदा सूट में अहाते के चारों तरफ झुक रहा था। सुर्ख मिर्चों और ताज़ा पाउडर वज़न, नमकीन और खुश्क करने की निगरानी करता देख रहा था। यानी वो अपने आला सूट में ममाची को ये सब काम करते हुए देख रहा था। यानी जब ममाची इन कामों की निगरानी कर रही थी, यानी जब ममाची चूने और नरम आमों की खरीद कर रही थी, उनका वज़न कर रही थी, उन्हें नमकीन कर रही थी और खुश्क करने की निगरानी भी करती थी, तो ये सब चीज़ें देख रहा था। Every night he beat her with a brass flower vase. हर रात वो उसे मारता था, उसकी मार पिटाई करता था एक पीतल के फूलों के गुलदस्ते के साथ। वैस बोलते हैं पीतल को और ब्रास फ्लावर को बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं गुलदान को और फ्लावर बोलते हैं फूलों को। यानी फूलों के गुलदान, जो पीतल के फूलों के गुलदान का दस्ता था, वो उसे हर रात मारता था। द बीटिंग वारंट न्यू, मार पिटाई नई नहीं थी। व्हाट वाज न्यू वाज ओनली फ्रीक्वेंसी, जो चीज नई थी वो तादाद थी, फ्रीक्वेंसी थी। यानी तादाद में कमी हो सकती है या ज्यादती, बस वही चीज नई थी। विद विच दे टुक प्लेस, जिसके साथ वो रोनमा होते थे, यानी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस तादाद के साथ वो रोनमा होते थे मार पिटाई के लिए। वन नाइट पापाची ब्रोक द bow of Mamachi's violin and threw it in the river. एक रात पपाची ने ममाची के वायलिन की कमान तोड़कर दरिया में फेंक दिया। बाव बोलते हैं कमान को, थ्रू बोलते हैं फेंक दिया। Then Choco come home for a summer vacation from Oxford. फिर चौको ऑक्सफोर्ड से गर्मियों की छुट्टियां गुजारने घर आया। He found he had grown to be a big man. वो एक बड़ा आदमी बन गया था। And was in those days, और उन दिनों strong from rowing for Balliol. Balliol चलाने से वो मजबूत हो गया था। A week after he arrived, उसके पहुंचने के एक हफ्ता बाद he found Papachi's beating Mamachi in the study. उसने ये पाया कि पपाची ममाची को मार रहा है in the study, मुताले में। Choco strode into the room. Choco कमरे में दाखिल हुआ। Strode बोलते हैं दाखिल होने को, यानी अचानक दाखिल होना, जल्दी से। Strode बोलते हैं दाखिल होने को। Caught Papachi's waist hand, पपाची के हाथ का गुलदस्ता था वो पकड़ा। And twisted it around his back, और अपनी कमर के इर्द गिर्द घुमा दिया। ट्विस्ट बोलते हैं घुमाने को, बैक बोलते हैं कमर को। I never want this to happen again, यानी मैं कभी नहीं चाहता हूं कि ऐसा दोबारा हो। I never want this to happen again, मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। He told his father ever, उसने अपने बाप को कहा कि कभी नहीं। For the rest of the day, Papachi sat in the veranda and stared stonily out at the ornamental garden. उस दिन के बाकी हिस्से में पपाची बरामदे में बैठा और कोचो मारिया की तरफ से लाए गए खाने की प्लेटों को नजरअंदाज करते हुए बाहर आराइशी बाग को देखता रहा। For the rest of the day, Papachi sat in the veranda, यानी उस दिन के बाकी हिस्से में पपाची बरामदे में बैठा रहा। And stared stonily out the ornamental garden, और आराइशी बाग को देखता रहा। Ignoring the plates of food that कोची मारिया brought him, कोची मारिया ने जो खाने की प्लेटें उसके लिए लाई थी उन्हें नजरअंदाज करता रहा। इग्नोर बोलते हैं नजरअंदाज करने को। Late at night, he went into his study, रात गए वो। Late at night यानी रात गए, देर जब रात हो गई। He went into his study, वो अपने मताले के लिए गया। And brought out his favorite महंगी rocking chair, और उसने अपनी पसंदीदा महंगी रॉकिंग कुर्सी लाई। महंगी रॉकिंग कुर्सी जो होती है, जो महंगी होती है, ये हार्ड रेडिश ब्राउन टिम्बर होता है, और ये हाई क्वालिटी जो टिम्बर होती है, हाई क्वालिटी फर्नीचर को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। यानी ये बहुत ही कीमती लकड़ी होती है। इसका जो रंग होता है ये रेडिश ब्राउन होता है, ये हार्ड भी होती है, सख्त होती है, साल टूटती नहीं है, और ये हाई क्वालिटी की जो फर्नीचर है उससे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये महंगी की ये लकड़ी। तो इसकी जो चेयर थी दादाजी की, ये भी महंगी की थी, महंगी रॉकिंग चेयर थी, इसी महंगी लकड़ी की ये भी चेयर थी। He put it in the middle of driveway, उसने अपनी कुर्सी लाकर ड्राइववे के बीच में रख ली। ड्राइववे ये एक रास्ता होता है, शॉर्ट रास्ता होता है, जो पब्लिक रोड से घर तक होता है। यानी पब्लिक रोड से घर तक जो शॉर्ट रास्ता होता है उसे हम ड्राइववे कहते हैं। एंड smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench, and smashed it into the little bits, और उसने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए with a plumber's monkey wrench,
प्लम्बर की जो बंदर रेंच थी उससे, यानी किस्म का हथौड़ा होता है प्लम्बर का, उसने इससे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसी कुर्सी के, इसी महंगी कुर्सी के। ही लेफ्ट इट देयर इन द मूनलाइट, और उसने इसको वहीं पे मूनलाइट यानी चांद की रोशनी में छोड़ दिया। A heap of varnished wicker and splintered wood, यानी ये एक ढेर ही बोलते हैं ढेर को, ये एक वार्निशड यानी रंगीन अख्तर, यानी एक रंगीन विकर बोलते हैं अख्तर को, एक किस्म की लकड़ी होती है रंगीन, एंड स्प्लिंटर्ड वुड, और कटी हुई लकड़ी। ये एक ढेर बन गया था, एक ढेर रंगीन अख्तर का और कटी हुई लकड़ी का। ही नेवर टचड ममाची अगेन, उसने कभी ममाची को छुआ भी नहीं। बट ही नेवर स्पोक टू हर इधर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा उसने कभी उससे बात नहीं की। When he needed anything, he used कोची मौर्या और बेबी कोचामा as intermediaries. जब उसे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो कोची मारिया और बेबी कोचामा को सालिस के तौर पर इस्तेमाल करता था। In the evening, when he knew the visitors were expected, यानी शाम के वक्त जब वो ये जानता था कि मेहमानों की आमद मतवक्कु है, एक्सपेक्टर बोलते हैं तवक्कु को और विजिटर्स बोलते हैं मेहमानों को। He would sit on the veranda, वो वेंडा पर बैठ जाता था, and sew buttons that weren't missing into his shirt, और वो अपने शर्ट के बटनों की सिलाई करता था जो मिसिंग नहीं हुए थे, यानी जो पहले से ही वहां पर थे, जो गायब नहीं हुए थे, यानी उन बटनों की वो सिलाई करता था जो गायब नहीं थे। To create the impression that ममाची neglected him, ताकि ये तासुर पैदा किया जा सके कि ममाची ने उसे नजरअंदाज किया है। To some small degree, he did succeed in further corroding Amneam's view of working wives, यानी कुछ हद तक वो कामयाब करने वाली बीवियों के बारे में अमनीम के नजरिए को मजीद खराब करने में कामयाब हुआ। He bought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Munnar, उसने मुनार में एक बूढ़े अंग्रेज से स्काई ब्लू प्लाईमाउथ खरीदा। He became a familiar sight in the Amneam, यानी वो अमनीम में एक मानूस मंजर बन गया। साइड बोलते हैं मंजर को और familiar बोलते हैं मानूस को। Coasting importantly down the narrow road in his white car, यानी अपनी चौड़ी कार में, यानी जो अपनी चौड़ी कार में तंग सड़क पर साहिल से गुजर रहा था। कोस्टिंग बोलते हैं साहिल से गुजरने को, और नैरो रोड बोलते हैं तंग रोड को, तंग सड़क को। वाइड कार बोलते हैं चौड़ी कार को। लुकिंग आउटवर्डली एलिजेंट, जो जाहिरी तौर, आउटवर्डली बोलते हैं जाहिरी तौर पर जो खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बट स्वीटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वुलन सूट, लेकिन अपने वुलन सूट के अंदर आजादाना तौर पर पसीने बहा रहा था। He wouldn't allow ममाची or anyone else in the family to use it, वो ममाची को या फैमिली में किसी को भी इससे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता था, और इवन टू सिट इन इट, या इसमें बैठने की भी इजाजत वो नहीं देता था। द प्लाईमाउथ वाज पपाचीज रिवेंज, जो प्लाईमाउथ था ये पपाची का बदला था। पपाची हैड बीन एन इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एट द पुसा इंस्टीट्यूट, पुसा इंस्टीट्यूट में पपाची इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology, उसका जो ओहदा था वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से तब्दील करके जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी कर दिया। यानी जो उसका ओहदा था वो पहले इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट था, लेकिन आजादी के बाद जो इसकी ये डिजिग्नेशन थी ये तब्दील करके जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी बना दिया। अब उसकी जो डिजिग्नेशन थी वो जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी थी। The year he retired, जिस साल वो रिटायर हुआ, he had risen to a rank equivalent to director, वो डायरेक्टर के ओहदे के बराबर पहुंच गए जिस साल वो रिटायर हुए, यानी जिस साल वो रिटायर हुए वो डायरेक्टर के ओहदे के बराबर पहुंच गए। अब अगला पेज। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him, यानी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका उस कीड़े का न होना था जिससे उसने अपने नाम पर दरियाफ्त किया था। सेटबैक बोलते हैं धचके को, और his life's greatest setback का मतलब होता है यानी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका। माउथ बोलते हैं कीड़े को, डिस्कवर बोलते हैं इजाद करने को, और नेवर आफ्टर हिम यानी उसके नाम पर। It fell into his drink one evening, एक शाम ये कीड़ा उसकी ड्रिंक में गिर गया। फैल बोलते हैं गिरने को और ड्रिंक बोलते हैं मशरूब को, यानी उसके मशरूब में गिर गया।
while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. While he was sitting in the veranda of rest house, यानी जब वो बैठा हुआ था रेस्ट हाउस के वरांडा पर, आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड, यानी खेत में लंबे दिन काम करने के बाद. As he picked it out, he noticed it is unusual dense dorsal tufts. यानी उसने इसे उठाया तो उसने इसकी गैर मामूली तौर पर घने डोर्सल टफ्स को देखा. डेनिस बोलते हैं घने को, अनयूजुअल बोलते हैं गैर मामूली तौर पर, और डोर्सल टफ्स होते हैं वो पंख है, किस्म के कीड़े के जो पंख होते हैं, घने जो पंख होते हैं, उसने इनको देखा. He took a closer look. उसने इसको करीब से देखा. With growing excitement he mounted it. यानी बढ़ते हुए जोश के साथ, एक्साइटमेंट बोलते हैं जोश को. He mounted it. उसने इसे लगाया. Measured it. इसे मापा. And the next day morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. अगली सुबह उसने उस कीड़े को सूरज में रखा, सूरज की रोशनी में रखा for few hours, कुछ घंटों के लिए, for the alcohol to evaporate, ताकि जो उसमें अल्कोहल थी वो evaporate हो जाए. evaporate का मतलब होता है भाप बन जाना. यानी जब हम कपड़ों को सुखाते हैं धूप में, तो जो पानी होता है उसमें वो evaporate हो जाता है, पानी सूख जाता है, वो भाप की शक्ल में उड़ जाता है हवा में. ऐसे ही इसने इस कीड़े को भी रखा, चंद घंटों के लिए धूप में रखा, ताकि इसमें जो अल्कोहल थी वो evaporate हो जाए, यानी सूख जाए. Then he caught the first train back to Delhi. तब उसने दिल्ली जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ी, पहली रेल पकड़ी. तो taxonomic attention and he hoped fame after 6 unbearable months of anxiety. Taxonomic तवज्जो, attention बोलते हैं तवज्जो को, and he hoped, और उसने उम्मीद की, fame यानी शोहरत, after 6 unbearable months of anxiety, to Papachi's intense disappointment, यानी 6 महीने की इज़्तिराब के बाद, पपाची ने शदीद मायूसी के बाद, intense बोलते हैं शदीद को, और disappointment बोलते हैं मायूसी को. He was told that his mouth had finally been identified as slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Lymanthidae. यानी उससे ये कहा गया कि जो उसका माउथ है, जो उसका कीड़ा है, had finally been identified as, कि उसकी पहचान हो चुकी है as slightly unusual race, ये एक गैर मामूली नस्ल के तौर पर, of a well-known species, एक ऐसी species की रेस, एक ऐसी species की नस्ल जो well known हो, जो पहले से ही जानी पहचानी हो. that belonged to a tropical family, जिसका ताल्लुक tropical family से है, Lymanthidae. The real blow came 12 years after. यानी असल धचका 12 साल बाद आया. रियल ब्लो का मतलब होता है असल धचका. ब्लो बोलते हैं धचके को, और रियल बोलते हैं असल को. When as a consequence of radical taxonomic reshuffle, यानी जब एक बुनियादी दर्जाबंदी की तब्दीली के नतीजे में, Lepidopteristus decided that Papachi's mouth was, यानी Lepidopteristus ने यह फैसला किया कि जो पपाची का कीड़ा था, in fact हकीकत में a separate species and genus, वो एक अलग ही स्पीशीज का था और अलग ही जीनस का था. Hitherto unknown to science, hitherto का मतलब होता है अब तक, जो साइंस के लिए नामालूम था, यानी अब तक साइंस ने इसे मालूम नहीं किया था. By then, hitherto unknown to science, यानी अब तक जो साइंस के लिए नामालूम था. hitherto का मतलब होता है अब तक. By then, of course, Papachi had retired and moved to Emneem. यानी उस वक्त तक हकीकत में पपाची रिटायर हो चुके थे, यानी सबकदोश हो चुके थे, and moved to Emneem, और एमनीम चले गए थे. It was too late for him to assert his claim to the discovery. यानी अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी कि वो अपनी डिस्कवरी का दावा करे. क्लेम बोलते हैं दावा करने को, डिस्कवरी बोलते हैं इजाद को, जो उसने इजाद की थी उसका दावा करे. अब बहुत लेट हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी. His mouth was named after the acting director of the Department of Entomologist. उसके कीड़े का नाम एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के कायम मकाम डायरेक्टर के नाम पर रखा गया था. एक्टिंग डायरेक्टर यानी जो कायम मकाम डायरेक्टर था डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी का, एंटोमोलॉजी के महकमे का, उसके नाम पर अब इसके कीड़े का नाम रखा गया था. ए जूनियर ऑफिसर, जो एक्टिंग डायरेक्टर था जिसके नाम पर इसके कीड़े का नाम रखा गया था, वो एक जूनियर ऑफिसर था, whom Papachi had always disliked, जिसे पपाची हमेशा नफरत करता था.
इन द years to come, यानी आने वाले सालों में, even though he had been ill armored long before he discovered the mouth, यानी अगरचे वो इस कीड़े को दरियाफ्त करने से बहुत पहले ही बदमिजाजी का शिकार थे, Papachi's mouth was held responsible for his black mood and sudden bouts of temper. यानी पपाची के कीड़े को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था फॉर हिज ब्लैक मूड, उसके काले मिजाज के लिए, एंड सडन और अचानक बाउट्स ऑफ टेम्पर, यानी उसके जो टेम्पर में उछाल था उसके लिए भी इसी पपाची के कीड़े को ही रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार ठहराया जाता था. इट इज परनिशियस घोस्ट ग्रे, यानी इसका नुकसानदेह भूत ग्रे. परनिशियस बोलते हैं नुकसानदेह को और घोस्ट होता है भूत. बड़ी प्यारे एंड विथ अनयूजुअल डेंस डोर्सल टफस, और गैर मामूली घने डोर्सल टफस के साथ, हंटेड एवरी हाउस, यानी हर घर को परेशान करता था, दैट ही एवर लिव्ड इन, जिसमें वो कभी रहा था. इट टॉर्मेंटेड हिम, ये उसे अजियत देता था, ये उसे अजियत देता था. एंड हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को, टॉर्मेंटेड बोलते हैं अजियत देने को. एंड हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को, एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के बच्चों को, until the day he died, यानी उसकी मौत के दिन तक, even in the stifling amnim heat, यहां तक कि अमनीम की शदीद गर्मी में, स्टिफलिंग बोलते हैं शदीद को और हीट बोलते हैं गर्मी को. every single day, हर एक दिन, पपाची wore a well dressed 3-piece suit, यानी पपाची पहनता था एक अच्छा ड्रेस वाला 3-piece सूट, एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच, और एक सोने की जेब वाली घड़ी भी पहनता था. ये एक होती है पॉकेट वॉच और दूसरी होती है रेस्ट वॉच. पॉकेट वॉच वो वॉच होती है जो हम जेब में डालते हैं, जो चेस्ट पे हमारी जेब होता है उसमें डालते हैं, और ये पुराने जमाने का रिवाज था जब पॉकेट वॉच लोग पहना करते थे. वो अपने सामने वाले जो चेस्ट पे जेब होता था उसमें वो वॉच डाला करते थे, तो उसे हम पॉकेट वॉच कहते हैं. और जो रेस्ट वॉच होती है वो आजकल हम रेस्ट पे पहनते हैं. ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज कोलोन एंड सिल्वर हेयर ब्रश, यानी अपने ड्रेसिंग टेबल पर अपने कोलोन और सिल्वर हेयर ब्रश के पास, ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ यंग मैन, उसने अपनी जवानी की एक तस्वीर रखी हुई थी. विथ हिज हेयर स्लिक डाउन, उसके जो बाल थे वो थोड़े कटे हुए थे. स्लिक डाउन बोलते हैं कटिंग करने को, जो कटे हुए जो उसके बाल थे. टेकन इन अ फोटोग्राफ स्टूडियो, जो उसने एक फोटोग्राफर की स्टूडियो में लिया था, यानी ये तस्वीर उसने एक फोटोग्राफर्स की स्टूडियो में ली थी इन वियना में. वेयर ही हैड डन द 6 months डिप्लोमा कोर्स, जहां उसने 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ था. दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट, और जिसने उसे इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के काबिल बनाया था, क्वालिफाई किया था. यानी इसी 6 महीने का जो डिप्लोमा था जो इसने यहां से किया था, इसी ने इसको क्वालिफाई किया था. ये क्वालिफाई हो चुका था, यानी काबिल हो चुका था कि ये इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके. इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू डेज, ये उन कुछ चंद दिनों के दौरान था. दे स्पेंड इन वियना, जो उसने वियना में गुजारे थे. दैट ममाची टुक हर फर्स्ट लेसन, जहां ममाची ने उसकी पहली लेसन ली ऑन द वायलिन पर. The lessons were abruptly disconnected when Mamachi's teacher, Lavansky Tiefenthal, made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented and, in his opinion, potentially concert class. जो अस्बाक था वो उस वक्त अचानक मुनकता हो गए. Abruptly का मतलब होता है अचानक, disconnected का मतलब होता है मुनकता होना. फिर Mamachi's teacher, जब ममाची के उस्ताद लॉन्स्की टाइफेंथल, जब उसका जो टीचर था ममाची का लॉन्स्की टाइफेंथल, मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती की, ऑफ टेलिंग पपाची, कि उसने पपाची को बता दिया, ये बता के उसने गलती की, दैट हिज वाइफ वाज एक्सेप्शनली टैलेंटेड, यानी उसकी जो बीवी है वो गैर मामूली तौर पर बासलाहियत है. एक्सेप्शनली का मतलब होता है गैर मामूली तौर पर. इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, पोटेंशियली कंसर्ट क्लास, मुमकिन तौर पर कंसर्ट क्लास है. Mamachi pasted in the family photograph album, ममाची को चस्पा किया गया. पेस्ट का मतलब होता है चस्पा करना, यानी चिपका देना. ममाची पेस्टेड, यानी ममाची को चस्पा किया गया इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम, यानी जो फैमिली फोटोग्राफ एल्बम है उसमें.
The clipping from Indian Express that reported Papachi's death. यानी इंडियन एक्सप्रेस की क्लिप ने पपाची की मौत की इतला दी. It said, इसमें कहा गया था, noted entomologist में मारूफ माहिर हयातियात श्री बेनान जॉन आईपी, श्री बेनान जॉन आईपी, son of late Reverend E. John IP of एमनीम, यानी मरहूम रेवरेंड ई जॉन आईपी के बेटे जो एमनीम के रहने वाले थे, पॉपुलरली नोन एज पुनियान कुंजू, जो आमतौर पर पुनियान कुंजू के नाम से मशहूर थे. सफरिंग ए मैसिव हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से मुतासर हुए. एंड पास्ड अवे इन कोठियाम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट, और पिछली रात कोठियाम की जनरल हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए. He developed chest pains around 1:05 AM, यानी सुबह के 1:05 के करीब उन्हें छाती में दर्द हुआ. एंड वॉज रश्ड हॉस्पिटल, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. द एंड केम एट 2:45 AM, यानी सुबह के 2:45 पर उनका इख्तिताम हुआ. श्री आईपी हैड बीन कीपिंग डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 months. पिछले 6 माह से अपनी सेहत से श्री आईपी लाताल्लुक थे. He is survived by his wife Shushama and 2 children, यानी उसके पीछे रहने वाले उसकी बीवी सुषमा और 2 बच्चे हैं. At Papachi's funeral, पपाची की आखिरी रसूमात पर, फनरल बोलते हैं आखिरी रसूमात को, यानी जनाजा, यानी पपाची के जनाजे पर उसकी आखिरी रसूमात में ममाची cried, ममाची ने चिल्लाया. And her contact lens slide around in her eyes, उसके जो contact lenses थे वो उसकी आंखों से फंसल गए. अम्मू told the twins, अम्मू ने जुड़वों को बताया that ममाची was crying more, कि ममाची बहुत ज्यादा चला रही थी. Because she was used to him then she loved him, यानी क्योंकि वो उससे ज्यादा प्यार करने के बजाय उसकी ज्यादा आदी थी, यानी वो उससे उतना प्यार नहीं करती थी जितनी वो उसकी आदी थी. She was used to having him slouching around the pickle factory, उससे अचार के कारखाने के इर्द गिर्द झुककर मारने की आदी. And was used to being beaten from time to time, और वक्तन फवक्तन मारा पीटा जाता था उससे. Ammo said that human beings were creatures of habit. अमू ने कहा कि इंसान आदत की मखलूक है. क्रिएचर बोलते हैं मखलूक को, क्रिएचर ऑफ हैबिट यानी आदत की मखलूक है. And it was amazing the kind of things they could use to, और ये खैरत अंगेज है, अमेजिंग बोलते हैं खैरत अंगेज था कि वो किस तरह आदत बना सकते हैं. You only had to look around you, तुम अपने आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखना था. अम्मू said, अम्मू ने कहा, to see that beating with brass waist were the least of them. अम्मू ने कहा कि देखने के लिए कि गुलदान से मारना इनमें सबसे कम था. तो इसी के साथ जो ये लेसन है ये खत्म हुई. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं और जो लैंग्वेज वर्क है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है वही आपके साथ डिस्कस करेंगे, वही पढ़ेंगे हम. आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा. आपकी राय हमारा हौसला बढ़ाती है और हमारे लिए बहुत ही कीमती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.